नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। क्या एक मासूम की मौत के बाद भी इस व्यवस्था की आंखें नहीं खुलती? ट्रक और ट्रॉले का ब्रेक फेल हो जाता है और सिस्टम का ब्रेक हर बार फेल ही क्यों रहता है? कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर मंडाना के पास हुई एक दर्दनाक घटना ने एक बार फिर से राजस्थान की ट्रैफिक, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ट्रोले ने बाइक सवार 14 साल के किशोर जिगर बंजारा और उसके साथ बैठे राधेश्याम को बेरहमी से रौंद दिया। जिगर की मौके पर ही मौत हो गई और राधेश्याम की हालत नाजुक है। लेकिन मौत के बाद सिर्फ आंसू नहीं बहे, सड़क पर आक्रोश फूटा, चक्का जाम हुआ और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, लाठियां बरसी और जनता को खदेड़ा गया। सवाल उठता है कि क्या जनता का गुस्सा अब गैर कानूनी हो गया है? जब ट्रोला गाड़ी कुचल देता है तो वो एक्सीडेंट कहलाता है, लेकिन जब आम जनता अपने हक के लिए सड़क पर उतरती है तो हंगामा और उपद्रव क्यों कहलाई जाती है? मंडाना के लोगों ने जब न्याय की मांग की, ट्रोले के चालक की गिरफ्तारी, मुआवजा और जवाबदेही, तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ इंतजार, पुलिसिया बल और अंत में कुछ आश्वासन। जाम लगाना गलत है, लेकिन जब प्रशासन की नजरों में लोग सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाए तो क्या रास्ता बचता है? इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आ गए उस जगह जहां से एक मासूम ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जिगर बंजारा का नाम शायद ही कोई याद रखेगा आने वाले समय में, लेकिन उस बच्चे की मौत ने एक सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर दिया है। और क्या आप जानते हैं, हादसे के बाद करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों फंसे रहे और जब पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई, पथराव हुआ और फिर बल प्रयोग। सवाल यह है कि हादसे रोकने के लिए कोई बल क्यों नहीं होता? ट्रोला इतनी स्पीड में क्यों चल रहा था? क्या हाईवे पर ट्रैफिक नियंत्रण सिर्फ कागजों में ही होता है? पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी, एडीएम, तहसीलदार सब आए, लेकिन क्या कोई ट्रोला रोकने के लिए पहले कभी आया था? जब तक किसी की जान न चली जाए तब तक ये व्यवस्था क्यों नहीं जागती? और हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दुख जताया, जानकारी ली है, निर्देश भी दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दुख जताने से सिस्टम सुधरता है? क्या आश्वासन से वो माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा जिसने अपने 14 साल के बच्चे को खो दिया? आज एक बार फिर जनता पूछ रही है, क्या सड़कें सिर्फ लाशें ढोने के लिए बनी है? कब तक प्रशासन सिर्फ घटना के बाद हरकत में आता रहेगा? कब तक लोग अपने बच्चों को बाइक पर लेकर डरते डरते सफर करते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो जनता कब तक खून के आंसू पीती रहेगी? इस हादसे में हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि मौत सिर्फ किस्मत से नहीं आती, ये सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की नींद से भी आती है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक पुकार है, आपकी, हमारी और हर उस परिवार की जो नहीं चाहता कि अगली बार उसकी बारी हो। अगर आप इस दर्द को महसूस करते हैं तो इसे सिर्फ देखें मत, इसे साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है।